वैष्णव जन तो तेन कहिए जे। गांधीयन सोसाइटी इंडिया एंड यूएसए इंटरनेशनल वीडियो स्पीच कंपटीशन 2024 थीम कैप्चरिंग गांधी जीज वैल्यूज लेगेसी एंड इम्पैक्ट। नमस्ते, मैं अमर कुमार रतन, उम्र 24 साल, दिल्ली। मुझे आज महात्मा गांधी जी के बारे में कुछ बोलने का बेहतर अवसर मिला है, जिनके बारे में बहुत लिखा गया है, बहुत पढ़ा गया है, जिन्होंने आधुनिक काल में प्राचीन कालीन प्रवर्तकों की तरह कीर्ति अर्जित की है। अनेक कवियों ने उनके उत्तम गुणों का गान किया है। सुभद्रा कुमारी चौहान लिखती हैं, वह गांधी हम सबका बापू, वह अखिल विश्व का प्यारा है, वह उनमें से ही एक जिन्होंने आकर विश्व उबारा है। बुद्ध सुखी उसमें अपने ही परम धर्म का ज्ञान देख, है ईसा खुश बलिदान देख, पैगंबर खुश ईमान देख। अपने हाथ से कटे सूत की लंगोटी पहनने वाले, चरखे को अहिंसा के प्रतीक के रूप में स्वीकार करके भारत के प्राचीन ग्रामोद्यम एवं ग्राम्य जीवन की महत्ता को मशीनों के वर्तमान युग में भी उज्जवल करने वाले, सहिष्णुता, त्याग, संयम और सादगी की मूर्ति, बापू के जीवन की छाप आज हमारे खान पान, रहन सहन, भाव विचार, काव्य, चित्रकला, दर्शन, सामाजिक व्यवहार, धर्म, कर्म, राष्ट्रीयता और अंतर्राष्ट्रीयता, उनमें से प्रत्येक पर कहीं न कहीं देखी जा सकती है। भारतीय स्वतंत्र आंदोलन के प्रमुख नेता, जो लगभग 3 दशक तक भारत के सार्वजनिक जीवन पर छाए रहे। 2 अक्टूबर 1869 को काठियावाड़, गुजरात में जन्मे मोहनदास करमचंद गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों को उनके न्यायोचित अधिकार प्राप्त कराने के लिए अहिंसात्मक सत्याग्रह की नूतन पद्धति का प्रथम प्रयोग किया। सन 1920 में लोकमान्य तिलक की मृत्यु के पश्चात राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी के कंधों पर आ पड़ा। उन्होंने समाज के विभिन्न वर्गों का समावेश करके उसे व्यापक आधार प्रदान किया। 1920 में असहयोग आंदोलन, 1930 में सविनय अवज्ञा और 1942 में भारत छोड़ो जैसे बड़े राष्ट्रीय आंदोलनों का गांधी जी ने सफल संचालन किया। सत्य, अहिंसा, गीता और राम नाम में उनकी प्रगाढ़ आस्था थी। वे स्वयं को उदार सनातनी हिंदू कहते थे। उन पर वैष्णव मत तथा जैन दर्शन का गहरा प्रभाव पड़ा था। भारत के संदर्भ में महात्मा गांधी ने अस्पृश्यता निवारण, गोरक्षण, ग्रामोद्योग, मद्यपान निषेध, राष्ट्रभाषा, खादी एवं स्वदेशी जैसी अनेक राष्ट्रीय एवं रचनात्मक प्रवृत्तियों की श्रृंखला खड़ी की। सर्वसमावेशी दृष्टिकोण तथा अतिशय सदाशयता जैसे उनके कुछ विचारों से असहमत नाथूराम गोडसे नामक उग्र व्यक्ति ने 30 जनवरी 1948 को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। हे राम कहकर उन्होंने प्राण त्याग दिए। उनके स्वर्गीय होने पर लंदन टाइम्स लिखता है, मिस्टर गांधी द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिगर इंडिया हैज प्रोड्यूस्ड फॉर जनरेशंस। गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम एकता का श्री गणेश किया, मुसलमानों को राष्ट्रीयता के प्रवाह में प्रवाहित होने के लिए प्रेरित किया, हिंदू मुस्लिम ऐक्य के लिए अनेक बार उपवास किए, हिंदू मुस्लिम भाई भाई उनका आदर्श वाक्य बना। सत्य, अहिंसा और सादगी की त्रिवेणी से बापू का जीवन अप्लावित था। उनकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि जो सुधार या परिवर्तन वे दूसरों को सिखाना चाहते हैं, उसकी कीमत पहले वे आप चुका देते हैं। वी मस्ट बी द चेंज वी वांट टू सी इन द वर्ल्ड। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला महात्मा गांधी को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। वे गांधी को द सेक्रेड वॉरियर संबोधित करते हुए कहते हैं, इन मैनी एस्पेक्ट्स ही इज माई रोल मॉडल। महान अमेरिकी नेता, जिन्हें अमेरिका का गांधी भी कहा जाता है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने भी उनके जीवन मूल्यों एवं जीवन आदर्शों को आत्मसात किया। अपने निबंध माई पिलग्रिमेज टू नॉन वायलेंस में वे स्पष्ट स्वीकार करते हैं, माई स्टडी ऑफ गांधी कन्विंस्ड मी दैट ट्रू pacifism is not non-resistance to evil, but non-violent resistance to evil. As I delved deeper into the philosophy of Gandhi, my skepticism concerning the power of love gradually diminished.
महात्मा गांधी के 71वें जन्म दिवस पर प्रकाशित अपने गांधी अभिनंदन ग्रंथ में सर्वपल्ली राधाकृष्णन का विचार है। समय महान वीरों को अन्य अनेक वस्तुओं की भांति बड़ी सुगमता से भुला चुका है, परंतु संतों की स्मृति कायम है। महात्मा गांधी की विशेषता यह है कि उनकी महत्ता इसमें निहित है कि उन्होंने जीवन को जिया और ऐसा कर्म किया जिस पर दुनिया चल सकती है। निष्कर्ष में मैं बापू के एकादश व्रत और एक विचार का उल्लेख करके अपने वक्तव्य को पूर्ण करना चाहूँगा। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, शरीर श्रम, अस्पृश्यता निवारण, अभय, अस्वाद, सर्वधर्म समानत्व तथा स्वदेशी, इन एकादश व्रतों का निश्चय से नियम पूर्वक सेवन करना चाहिए। जबकि मानवता के बिना विज्ञान, नैतिकता के बिना वाणिज्य, चरित्र के बिना शिक्षा, सिद्धांतों के बिना राजनीति, परिश्रम के बिना संपत्ति, त्याग के बिना पूजा और अंतरात्मा के बिना आनंद, ये 7 पाप हैं। गांधी की विरासत दुनिया को दिशा देने के लिए अथाह नैतिक प्रकाश का विश्वकोश है। कवि श्री सुधींद्र की पंक्तियां उनको इस प्रकार नमन करती हैं। जड़ 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 था पड़ा सिसकता जग जीवन निमेश, सुलग रहा था मानवता में महा अनल सा द्वेष, स्नेह हिंसा शांति सत्य का लेकर मंत्र शेष, देव तुम्हारी ओर विश्व है देख रहा विशेष, देव तुम्हारी ओर विश्व है देख रहा विशेष। रघुपति राघव राजा